तो कबीर बाबा ने जो बात कही है वो संसार को फटकार लगाई, और संसार में जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन भी किया उन्होंने, और कहा है कि अब भगवान के पास जाना है तो कुछ ऐसा काम कर लो कि जिससे हम सुगमता से, सरलता से प्रभु के धाम पहुंच जाएं और वो मुझे अपना पार्षद बना लें। क्या बना लें? अपना पार्षद बना लें। तो मुझे उनकी बात याद आ गई। इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर बाबा की वाणी। इस सराय के बीच मुसाफिर, तुम मुसाफिर हो। क्या हो? मुसाफिर। सराय में ठहरे हुए हो। ये सराय है, जगत क्या है? ये सराय है, जिसे धर्मशाला भी कहते हैं। बोलो रुके हो कि नहीं? लेकिन धर्मशाला में रुकने की तिथि है। जिंदगी भर कोई नहीं रुकता है धर्मशाला में, जिंदगी भर कोई सराय में नहीं रुकता है। उसके दिन निश्चित होते हैं कि इतने दिन रुकना है। ऐसे ही तुम्हारे दिन भी निश्चित हैं कि इतने दिन रुकना है, लेकिन कन्फर्म है कि जाना है। इसलिए इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। कबीर की वाणी है। कोई लगावे सुगंधी, तो कोई मेला धो रहा। ये कबीर की वाणी है। कोई लगावे सुगंधी, तो कोई मेला धो रहा। और कोई लेवे राम नाम, तो कोई कांटा बो रहा। कबीर कह रहे इसी जगत में कोई राम का नाम ले रहा है तो कोई कांटा बो रहे हैं। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये प्रपंच संसार में है। इसलिए मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। भगते आयो भग गयो, भगते बचा न कोय। ओ भगते भगते भग गयो, तो पुनर्जन्म ना होय। ये कबीर की वाणी। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए हम सब के जीवन की सार्थकता आज सिद्ध हो रही है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यज्ञ भगवान की शरणागति प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे अगणित पुण्यों का प्रतिफल है। जनकपुर धाम की चर्चा कल हुई थी। जनकपुर धाम जहां श्री जानकी जी ने जन्म लिया, ब्रह्म को बिना निमंत्रण के पहुंचना पड़ा। महाराज श्री जनक ने जानकी जी का विवाह का संकल्प लिया है, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन समाधान मिल गया। अभी मैं समस्या ही समस्या में जी रहा था कि आदि शक्ति का अवतरण हुआ है, तो आदि शक्ति का वर्ण तो परब्रह्म ही करेगा। ये प्रसंग चल रहा था कल, इसी का मैं निरूपण कर रहा था। इसका थोड़ा विस्तार कर रहा हूं और विस्तार करता ही जाऊंगा। श्री रामभद्रजू को देख करके महाराज श्री जनक ने ये निश्चय कर लिया कि अब मेरी समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि कौन आया है?
ब्रह्म आ गया है, पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म आ गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण ब्रह्म आया है। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निरगुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। पूर्ण ब्रह्म है। जनक जी ने कहा कि धनुष तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि धनुष भगवान शिव का है, और जो शिव के संरक्षण में रहता है निश्चित रूप से वो श्री राम के चरणार बिंदों में अपना समर्पण करता है। बोलो भाई, शिव जी ही करते हैं, तो शिव जी के संरक्षण में रहने वाला भगवान राम के चरणों में समर्पण नहीं करेगा कि अकड़ेगा मकड़ेगा ऐठेगा, नहीं नहीं, वो समर्पण ही करेगा। वैसे तो हड्डियों का है, किसका है धनुष? हड्डियों का है, और हड्डियों में क्या होती है? आकाड़। क्यों भाई, हड्डियों में क्या होती है? आकाड़। इसलिए लोग कहते हैं कि हड्डी टूट गई, जिसमें अकड़ होती है उसको तोड़ा ही जाता है। हड्डी टूटती है, बोलो टूटती है कि नहीं? तो हड्डी झुकती नहीं है, हड्डी टूटती है, क्योंकि उसमें अकड़ होती है, इसलिए वो टूटती है। हड्डी को किसने झुका पाया? बोलो भाई, नहीं नहीं, तोड़ दिया। अगर झोंकाया तो टूट गई, वो झुकती नहीं है, अकड़ है उसमें। जो अकड़ वाले इंसान है ना, उनको निश्चित रूप से हड्डी का अर्थ है जड़, उन्हें जड़ ही कहना चाहिए। जड़ है, इसलिए जीवन में अकड़ मकड़ नहीं होना चाहिए, ऐंठना वैठना नहीं होना चाहिए। जीवन में सरलता और सहजता होनी चाहिए। जो अपने जीवन में अकड़ को दूर कर चुका है, सरल और सहज बन गया है, श्री राम जैसा सम्मान समाज में उसी को मिला है। इसलिए श्री राम जैसा सम्मान समाज में उसे मिला है। सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, लेकिन कितने सरल और सहज हैं। बोलो, हैं कि नहीं सरल सहज? को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा। सील स्नेह निवाहन हारा। श्री राम जी जैसा सील स्नेह का निर्वाहन करने वाला इस संसार में कोई नहीं है प्यारे। इसलिए तुम सील स्नेह का निर्वाहन करो। यदि राम भक्त हो, श्री राम की कथा सुन रहे हो, तो आप संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में सरल और सहज बनेंगे। लोग कहते हैं इस जमाने में सरल सहज बनना नुकसान कराना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐंठना मिठना ये फायदा कराना है क्या? बोलो, जितने इठे वही गर्त में चले गए। बोलो, चले गए कि नहीं? हमारे उत्तर प्रदेश में देखो, जितने इठे सब पर बुलडोजर चल गए, सफाया हो गया। और कुछ तो एकदम जमीन के अंदर चले गए, मिट्टी ऊपर उठ के आ गई उनकी। वो नीचे चले गए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? समझ रहे हो? समझदार हो। समझदार को समझाने में इशारा ही काफी होता है, ज्यादा के। नीचे चले गए, नीचे की मिट्टी आके ऊपर आ गई। हैं? हिसाब किताब पूरा हो गया। किसने? इतने से, अकड़ने से, मकड़ने से, अभिमान करने से। अच्छा आपने रावण का इतिहास पढ़ा है? अकड़ता मकड़ता था, कुछ बचा? बचाओ तो बताओ। बल्कि ये रिकॉर्ड बन गया कि हर साल दशहरा के दिन इसको फूंको, इसको फूंक दो, पुतला फूंका जाता है।
तो अकड़ने मकड़ने वाले व्यक्ति का इतिहास बिगड़ जाता है और दुनिया जो है मर के वो कभी चला जाए लेकिन इतिहास कभी उसे माफ नहीं करता है। इसलिए सरलता और सहजता हमारा श्रृंगार है। हम सरल और सहज बने, अभिमान छोड़ें, अकड़ना छोड़ें, क्योंकि बच्चों पर भी इसका गलत असर आता है। बच्चे भी उसी भाव में आ जाते हैं, फिर जैसे परिवार के मुखिया होते हैं वैसे ही बच्चे भी हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत सरल और सहज बनना है। सरल और सहज बनने से भगवान मददगार होता है, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर सदा मदद करता है। तो आज भगवान राम की सरलता सहजता यही है कि बिना निमंत्रण के पहुंच गए। अच्छा, बिना निमंत्रण के पहुंचे, जनक जी महाराज ने इतना सम्मान दिया कि जितना अन्य देशों के राजा, बहुत देशों के राजा आए थे, उन्हें सम्मान नहीं दिया जितना भगवान राम को सुंदर सदन में रुका दिया। सुंदर सदन, सबसे सुंदर है वो सदन, उसमें ठहराया। जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ की घोषणा पहले से हो गई थी, लेकिन अपने सेवकों से कहा कि जाओ, जितने भी राजा आए हैं उनसे कह दो कि धनुष को तोड़ो, तोड़ो धनुष को, क्योंकि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तोड़ो धनुष। आप कहोगे महाराज जी, जनक जी महाराज ने ये क्यों कहा? धनुष को तोड़ने के लिए राम जी आए थे, लेकिन और राजाओं से कह रहे हैं, तो इसका मतलब है धोखा हो गया। तब क्या करेंगे जनक जी? मान लो कोई बलवान पहलवान चला आया और चट्ट तोड़ दे, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बलवान और पहलवान से, धनवान से धनुष नहीं टूटेगा। चाहे जितना बड़ा बलवान पूरी ताकत लगा दे, धनुष टूट नहीं सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है? इसका संबंध ताकत से नहीं है। धनुष का संबंध ताकत से नहीं है, ताकत से है ही नहीं। आपको किससे है संबंध इसका? मैं आपसे एक बात कहूं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े और लाठी लेके निकले और वोट मांगे, वोट देना नहीं तो समझ लेना। क्यों? मिलेगा क्या? हमारी समझ में तो मुश्किल है, क्योंकि आज कोई भी किसी की ताकत को स्वीकार नहीं करना चाहता है और चुनाव में तो करने नहीं चाहता है। वैसे तो ठीक है, तुम लाठी लेके दरवाजे पर आ जाओ, गालियां देने लगो, अलग बात है, लेकिन गाली सुन सकता है व्यक्ति, लेकिन गाली सुनकर के कोई वोट नहीं दे सकता है। इसलिए चुनाव जीतने का संबंध है, सफलता प्राप्त करने का बल नहीं है, बल्कि सरलता, सहजता, विनम्रता, सद्व्यवहारिकता है। बोलो, है सद्व्यवहारिकता कि नहीं? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि जनमत से संबंध है। जनता जिसको अपना मत दे देगी बहुमत में, उसी को सम्मान मिल जाएगा, उसी को पद मिल जाएगा, उसी को सफलता मिल जाएगी। इसमें बल की बात नहीं है, इसमें विनम्रता की और व्यवहारिकता की बात है। धनुष के टूटने का संबंध बल से नहीं है। अगर धनुष के टूटने का संबंध बल से होता तो सबसे बड़ा संसार का बलवान है रावण, लेकिन उसने छू तक नहीं पाया धनुष को। बोलो, सबसे बड़ा बलवान कौन है? रावण है, लेकिन रावण ने छू तक नहीं पाया, छू नहीं पाया है धनुष को। बाणासुर भी बलवान है, बाणासुर भी बलवान है, लेकिन बाणासुर ने भी धनुष को छू नहीं पाया। इसका मतलब है कि धनुष के टूटने का संबंध बल से नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे
बोलो धनुष के आगे सब हार गए कि नहीं हार गए? हारे सकल। स्पष्टीकरण है कि सब हार गए। यहां तक का प्रमाण है कि 10,000 राजा एक साथ लग गए फिर भी हार गए। बोलो हार गए कि नहीं हार गए? 10,000। भूप सहस 10 कई 12 लगे उठावन टरई न तारा। रावण बाणासुर हारे, सभी राजा हारे, 10,000 इकट्ठे गए वो सब हारे। बोलो हारे कि नहीं हारे? हार गए सब। अकेले धनुष के सामने हार गए। इसका मतलब यह है कि बल से धनुष के टूटने का कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट कह रहा हूं। फिर किससे संबंध है? अब इस पर चिंतन ले लो। धनुष है अहंकार का प्रतीक। किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है धनुष। और सही बात तो यह है कि ये जितने भी गए हैं सब अहंकारी गए। तो अहंकारी कभी अहंकार को तोड़ नहीं सकता है। बोलो भाई, अहंकारी अहंकार को तोड़ता है क्या? नहीं तोड़ता है। अहंकारी यदि कोई है तो वो अहंकार ही में रहता है। अहंकार वो कभी नष्ट नहीं कर पाता है। वो अहंकार में, इसका मतलब है अहंकार शिव बुद्ध। अहंकार के देवता कौन है? बोले शिव हैं। मन का देवता कौन है? चंद्रमा है। बुद्धि का देवता कौन है? ब्रह्मा है। और अहंकार का देवता कौन है? शंकर। और धनुष किसका है? शिव जी का। अहंकारी हैं ये राजा, इसलिए अहंकारी अहंकार को नहीं तोड़ सकता है। लेकिन इस धनुष को श्री राम ने इसलिए तोड़ा है कि अहंकार को यदि कोई तोड़ सकता है तो वो परमात्मा तोड़ सकता है, भगवान तोड़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है। बोलो अहंकार कब टूटता है? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। अहंकार दूर कब होता है? जब हम संतों की शरण में जाते हैं। अहंकार कब समाप्त होता है? जब हम यज्ञ में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, चौखट पर माथा रख देते हैं। बोलो अहंकार टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? अभी आप माला पहनाने आए, व्यासपीठ के सामने झुक गए कि नहीं झुक गए? इसका मतलब है अहंकार टूट गया। अहंकार ऐसी जगह टूटता है। तो याद रखना, धनुष को किसने तोड़ा है? प्रभु राम ने तोड़ा है। क्योंकि भगवान ही अहंकार को तोड़ सकता है और किसी में ताकत नहीं है। जनक जी महाराज ये अहंकारी राजाओं का अहंकार नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जनक जी महाराज ज्ञानी राजा हैं। और याद रखना, जो ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञानी जो ज्ञान का अभिमान करे वो ज्ञानी नहीं है। जिसके ज्ञान से अभिमान दूर हो जाए उसी को हम ज्ञानी और परम ज्ञानी कहते हैं। जिसके ज्ञान से अभिमान दूर हो जाए। और आप सब जानते हो कि ज्ञान आजकल अभिमान बढ़ा रहा है। लेकिन ज्ञान कौन है? बोले ज्ञान वही है। आज हम कथा कह रहे हैं। यदि कथा ने अभिमान दूर नहीं कर पाया, अज्ञान दूर नहीं कर पाया, तो हमारा ज्ञान देना व्यर्थ है, व्यर्थ है हमारा। और हम